Good morning everyone. Today is your Hindi grammar class. Chapter 5 शब्द रचना समास. समास शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है. इन्हें समस्त पद तथा सामासिक शब्द भी कहा जाता है. समास में शब्द पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है. शब्द समूहों को समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह को लाना होता है. इस आधार पर समास को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है. दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं. उदाहरण: कमल उत्तर पद, नयन कमल नयन क्या बना? समस्त पद. समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह को अलग अलग करके लिखना, उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है. जैसे कि कमल नयन, कमल के समान नयन. समास के 6 भेद हैं. अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्ययी हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्ययी बन अव्ययी भाव समास कहते हैं. अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है. आमरण मरण प्रयत, आ जन्म जन्म से लेकर. तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है. समस्त पद का प्रथम पद संज्ञा अथवा सर्वनाम होता है. इसके अंतर्गत पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच आने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है. तत्पुरुष समास का भेद 6 होते हैं. कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक की विभक्ति को है. जब समस्त पद बनाते समय इस विभक्ति का लोप हो जाता है तब वह कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है. जैसे गरमगत गांव को गया. करण तत्पुरुष करण कारक की विभक्तियां से और द्वारा है जो समस्त पद बनाते समय इन विभक्तियों का लोप हो जाता है तब वह करण तत्पुरुष कहलाता है. जैसे कि हस्तलिखित हाथ से लिखित. संप्रदान तत्पुरुष संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए होता है. जिस समास में इस विभक्ति का वह संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है. जैसे गौशाला गौ के लिए शाला. अपादान तत्पुरुष समस्त पद बनाते समय जब अपादान की विभक्ति से अलोप होता है वह अपादान तत्पुरुष कहलाता है. जैसे जन्माद जन्म से अंधा. संबंध तत्पुरुष समस्त पद बनाते समय जब संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो जाता है वह संबंध तत्पुरुष कहलाता है. गंगा जल गंगा का जल. अधिकरण तत्पुरुष समस्त पद बनाते समय जब अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप हो जाता है तो अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है. जैसे आप बीती आप पर बीती. कर्मधारय समास, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य का विषय बताता है अथवा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं. नील कमल, नीला है कमल, नीला है जो कमल. द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है. जैसे नवनिधि नवनिधियों का समूह. द्विविध समास, जिस समास में दोनों पद समान रूप प्रधान हो या दोनों शब्द और तथा या अथवा अन्य बोधकों से जुड़कर योजक चिन्ह से जुड़े उसे द्विविध समास कहते हैं. दाल रोटी दाल और रोटी. बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान ना हो
और समस्त पद किसी भी संज्ञा शब्द की विशेषता बताए तो वह क्या होता है? बहुव्रीहि समास। घनश्याम, घन के समान है जो श्याम श्री कृष्ण। कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या अंतर है, इसे आप एक बार रीड कीजिएगा। इसी तरीके से रीड दिस पेज। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. Read this chapter again and again. Thank you.